अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं वैसे बड़ा खुश हूँ। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब जो उनसे है ना, बड़ा ज़बरदस्त उनका चैनल है। वो महीना डेढ़ हुआ उनको या 2 महीने हुए होंगे और वो 80,000 से ज़्यादा जो उनसे ना उनके फॉलोअर्स, तो एक्सीलेंट। अच्छा, मैं उनका कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ता। उसकी वजह ये है कि वो न्यूज़ देते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग, और उनके 2-3 यानी कि स्टाइल हैं बात करने के। अच्छा, इसके अलावा फिर ये भी बात है कि वो जहाँ पे माजी में जाते रहे हैं वहाँ पर भी जाते हैं, और जो अपना उनका यानी कि रोजगार का सिलसिला है वो भी कर रहे हैं। यूट्यूब से इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो अपना मौक़िफ़ ज़्यादा बेहतर पेश कर सकते हैं, या उनके आइडियाज़ जो उनसे ना वो ज़्यादा अच्छा वर्क कर सकते हैं। उनको यूट्यूब की कमाई की यानी कि इनिशियल ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो उनकी जो चाहत होती है ना कि बात ऐसे भी होनी चाहिए, इस तरह से भी होनी चाहिए, ये बड़े कारआमद होता है चैनल। तो हम अपनी बात करते हैं। बहरहाल ये हमारी खुशनसीबी है कि मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब जैसा बंदा मैदान में उतरा और फिर उनको सराहा गया। ये हमारी खुशनसीबी है। यानी कि इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि शऊर कितना ज्यादा बढ़ा है पाकिस्तान के अंदर, जिस तेजी से उनका चैनल जिनसे ना ग्रो किया। अच्छा, आपको ये पता है कि मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ अटैच रहता हूँ जो मेरा व्यूवर है तो नजर ही नहीं आता, तो व्यू टाइम बहुत अच्छा होता है। तो इसका मतलब है सुनते हैं, और कुछ ऐसा है। इसी तरीके से मुजम्मिल सोहरवर्दी के चैनल के बारे में बात हो रही थी कि इनको किसने बूस्ट दिया है। तो आप बिलीव करें कि 3-4 बंदे जो कि इन चीज़ों के माहिर हैं, वो किसी का भी चैनल खोल के ना उसका बायोडेटा सारा निकाल लेते हैं। उन्होंने कहा यार, इस बंदे ने किसी भी तरह का बूस्ट नहीं दिया, ये पब्लिक की अप्रिसिएशन है और प्योर अप्रिसिएशन है। ये बिल्कुल जैसे मंसूर अली खान का चैनल है, उसके अंदर बहुत सारे गड़बड़ है, बहुत सारे गड़बड़ है। हालांकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल है। मैंने बहुत स्टार्टिंग में जो ना उनके ऊपर 1-2 वीडियोस की थी, लेकिन मेरी तो बात बहरहाल कोई आज भी नहीं सुनता, तो वो एक अलग बात है। लेकिन इनका कहने लगे कि यार कोई एक भी चीज ऐसी नहीं है कि इन्होंने जो ना पुश किया हो। इनको तो कोई बाद में आइडियाज मिलते हैं तो वो उसके ऊपर जो ना अमल करते रहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल प्योर पब्लिक की जो ना सपोर्ट है। तो एक्सीलेंट है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब, बात करते हैं इंटरेस्टिंग सूरत हाल के ऊपर। देखें, पाकिस्तान के अंदर ना एक तबका है जो कि बहुत पिसा हुआ तबका रहा है माजी के अंदर, और उन्होंने बड़ी जूतियां खाई हैं। वो हिंदुओं जो एक राजे महाराजे थे इस खित्ते के, उनके हाथों जूतियां खाई। फिर कुछ ऐसा हुआ जब पाकिस्तान बना, तो जो ट्रेन्स आई भर भर के, और जो आप कह लें कि ऊंटों पे खच्चरों पे पैदल चल के जो अवाम पहुंची, उनका ये घर है उनका, और ये बड़ा जबरदस्त किस्म का। लेकिन जो उसके अंदर अक्सरियत तबका है ना, वो भी ऐसा है, मतलब वो बहुत निचला तबका कह सकते हैं आप। निचला कोई होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो आया। अच्छा, ये आगे ना सारे मिक्स हो गए, फिर ये घर बन गया और बेहतरीन तरीके से कुछ ठक ठुक छोटी मोटी हुई। अच्छा, जो आप कह लें कि जो उर्दू स्पीकिंग थे उनकी मोर देन आप कह लें कि 60% जो उनकी ना तवज्जो वो गई कराची की तरफ, उधर निकल गए। 40% पूरे पाकिस्तान में फैल गए। फिर पंजाबी बोलने वाले जो थे वो आप कह लें कि काफी बड़ी तादाद जो ना कराची की तरफ गई, लेकिन ज्यादातर जो ना वो पूरे पाकिस्तान के अंदर फैल गई। अंदरून सिंध में गई, केपी में गई, बलूचिस्तान में गई, पंजाब में बहुत ही बड़ी तादाद रही। तो ये सब जो ना फिर कुछ कम हुए, बलूचिस्तान वाले पंजाब में आ गए, केपी वाले कुछ पंजाब में आ गए, कराची वाले कुछ पंजाब में आ गए। ये सारा जो ना ये चलता रहा। अब मैं आपको बड़ी उसकी ना मौजूदा सूरत हाल की ना बताता हूँ कि हम लोग इस चीज को डिस्कस नहीं करते, लेकिन ग्रुप्स में ना जो बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं ना, वो बड़े जबरदस्त तरीके से डिस्कस कर रहे होते हैं। ये रुझानात पाए जाते हैं और ये साइकी को ना बताते हैं। इनके अंदर से जो चंगड़ी में कहूंगे चले, चंगड़ टाइप के से लोग थे ना, जिन्होंने अपनी नस्लें बदली। यानी कि है वो कुत्ता कोई आगे कह दे कि मैं हूं जनाब भालू, तो उस कुत्ते को क्या कहेंगे हम? भालू कहेंगे या कुत्ता कहेंगे? वो तो कुत्ता ही है ना। इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। अब कोई आ गया, मलक हो गया, कोई जट बन गए जनाब, चौधरी बन गया, कोई कुछ मतलब गिल बन गए। यार राणा तो जो होता है ना, इट पुट्टो राणा बाहर आता है, वो राणे ऐसे बने। अब ये पीछे से हैं कौन जानते हैं? इनकी अक्सरियत थी इस पूरे पाकिस्तान के अंदर ना, इनकी अक्सरियत थी जिन्होंने अपनी कौमें बदली।
तो कौम बदल तो नहीं सकती ना, कौमों का नाम ऊपर से चेंज किया ना। अब अगर कोई कहे मैं चौधरी हूं तो चौधरी बन तो नहीं जाएगा ना, वो नाम में लिखा देगा। और पाकिस्तान के अंदर इस चीज के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई। अच्छा, उसके अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है, बड़ा खौफ पैदा होता है कि इससे पहले कि कोई मेरे इस बारे में सवाल करे, मैं दूसरे को बेइज्जत कर दूं। इसीलिए एक आम रुझान जो होता है ना यूरोप के अंदर मिलता है कि यार मैं 3 दिनों के 50,000 गाल कट दी, वो की इज्जत है। ये एक दफा नहीं, दर्जनों दफा ये मैंने अल्फाज सुने, इसी तरह से सुने। मैं तो एक महीने जनाब 36,000 गाला कट छड़ियां, उन्होंने की इज्जत है वो। अच्छा, नवाज शरीफ को हमने इतनी गालियां निकाली, हमने ये कह दिया जहां जाता है बेइज्जत होता है, यानी उसको ये नहीं पता कि इज्जत के मायने की। ठीक है, ये एक आम पाया जाता है, ये एक साइकी है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव पहलू भी है, मैं उसकी तरफ तवज्जो दिलाने लगा हूं, और वो बड़ा जबरदस्त है। जब वक्त अच्छा आता है ना तो हर चीज ही जो उनसी ना अच्छी होना शुरू हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर ये लोग एक अपनी जगह बना रहे हैं, लेकिन ये आने वाली नस्लें जो उनसी है ना उसके अंदर बेहतरी होगी, क्योंकि अभी तक तो जिनको धोखा मिला ना उनको समझ में नहीं आ रही कि हमारे साथ हुआ क्या। यानी कि मैं रावलपिंडी का रहने वाला हूं, मैं बड़े अफसोस से यह बात कहूं कि मैंने देखा कि जितने अच्छे खानदानी लोग थे ना इस पिंडी के, ठीक है, जो 200, 300, 400, 500 साल से यहां पे रह रहे थे, उनकी मोर देन 90% बेचारे रुल गए। उनमें इतना इसार, सादगी और सब कुछ था, उनकी जुबान थी, मतलब वो और जो बाहर से आने वाले थे जो पंजाबी भी बोलते थे, इस पंजाबी में और उस पंजाबी में बड़ा फर्क था। पिंडी की जुबान और इनके अंदर जो कमीने थे ना, ठीक है, कमीना तो कमीना होता है जो वो उधर से आए, ठीक है, गड्ढों पे बैठ के आ जाए या वो यहीं पे रहता, वो उस टाइप। लेकिन मैं अच्छे लोगों की बात करूं, मोर देन 90% बेचारे खराब हो गए। लेकिन वक्त गुजरने के साथ ना उनकी आने वाली नस्लों ने इस बात को समझा कि हमारे साथ वारदात क्या हुई, या वो दिमाग जो थे ना वो ठंडे थे। जो नई नस्ल आई है उन्होंने बुरा वक्त जरूर देखा, वो आने वाले वक्त में जो था ना, जो अब नस्ल आएगी उसके अंदर ये बहुत आगे निकलेंगे। ये मारेंगे किसी को नहीं, घसीटेंगे किसी को नहीं, बदला नहीं लेंगे, लेकिन ये अपने मकाम को हासिल कर लेंगे। यही एक हकीकत है। यही दूसरी तीसरी यानी कि 100 साल का जो था ना ये सर्कल चलेगा। यानी कि 70 साल तो हो गए, 80 साल तो हो गए, और अगली जो 20-25 साल के अंदर जो नस्ल जवान होगी ना वो बताएगी कि हम असल है, मलक हम है, गौरी हम है, ठीक है, ये चौधरी हम है पिंडी के। तो पूरे पाकिस्तान में भी ऐसे ही हुआ। तो हमने तो यही देखा, अपनी आंखों से देखा है कि क्या होता था, कितना इसार था, कितनी कुर्बानी का जज्बा था, कितनी सादगी थी। जबानों का फर्क था लेकिन उनके जज्बे देखे। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो गंदी नस्ल है ना ये पहुंची यूरोप। मोर देन 70-80% ना ये ऐसी है। किसी से पूछना ना दादा कौन है, वो उस वक्त तो बात को टाल देगा मजाक में, बाद में आपके ऊपर इतने अटैक मारेगा ना आपको जिंदा ही नहीं रहने देगा। वो कहेगा मार ही दो उसको, बेहतर है। जिंदा रहने से मरा ये नहीं कि जान से मार देगा। मसला ये है कि वो उस माहौल के अंदर ना आपकी वैल्यू को ना बिल्कुल मलिया मेट कर देगा। इसलिए कि उसके अंदर हर वक्त ये खौफ पाया जाता है कि मेरे से ये कोई ना पूछ ले कि मेरा दादा कौन था, मेरा परदादा कौन था। इतनी मतलब ये गंदी नस्ल है। अच्छा, क्योंकि कौमें बदली हुई हैं। अब हुआ क्या, जब अच्छा वक्त आया ना, इन लोगों को ना जो यूरोप में रहते थे, इन लोगों को गुलामों की जरूरत थी। और ये जो नस्ल है ना ये वफादार गोरों के साथ तो बहुत ज्यादा है, उनके साथ ऑनेस्टी के साथ चलती है। वो थोड़े से पैसे ज्यादा देते हैं और आपस में जो है ना ये बर्छे हैं, छुरे हैं, एक दूसरे के ना जड़ें काटते हैं। यानी कि पाकिस्तानी पाकिस्तानी की, पंजाबी पंजाबी की ना जड़ें काटता है। लेकिन क्योंकि गोरों की तो नस्ल ही खराब हो रही है, ठीक है ना, बर्बाद हो रही है। वो तो एक मैं आपको बता चुका हूं कि ये 2025 चल रहा है ना, 2100 में गोरा नापैद हो जाएगा। यानी कि एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएगा कि इसका रिवर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये इसको इतना बड़ा टैक्स से जो है ना, दुश्मन एक ही है, ये खत्म किया जा रहा है। लेकिन वो जो अपनी रिप्लेसमेंट देख रहे हैं ना कि यार जो हमारे साथ ऑनेस्ट कौन है, उनको ये नजर आ रही है। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में, अपना मामला जो ना फिट कर रहे हैं, ये यहां पे रहें या वापस चले जाएं। तो बड़ा जबरदस्त काम हुआ है, इसको हम भी इंजॉय कर रहे हैं, आप भी इंजॉय करें ना। जो मैंने बात की है ना वो इनकम्प्लीट की है, लेकिन इसको कंप्लीट आप करेंगे। कमेंट में जरूर बताना कि यार जो मैंने बात की है
उससे आप मुत्तफिक हैं या कि नहीं है। जो मैंने रावलपिंडी की बात बताई ना, यही गुजर खान में हुआ, यही आप कह लें गुजरात में हुआ, यही जेलम में हुआ, यही लाहौर के अंदर हुआ, यही फैसलाबाद के अंदर हुआ जो लैलपुर है पुराना, ठीक है। और इसी तरीके से जो है ना मुंड गुमरी और ये सब जगहों पे जो है ना यही काम हुआ है। पेशावर में यही काम हुआ है, ठीक है। वो पश्तून एरिया था, उसके अंदर भी जो जितने खान थे ना, अगर आप देखेंगे ना, जो असल खान थे, जो इज्जत वाले थे, जो बड़े, उनकी अक्सरियत उनसे ना वो खराब हुई है, इसलिए कि वो उनके अंदर सादगी थी, उनको रख रखा होता कि हमने हेल्प करनी है। जो पीछे से आए हैं ना या नीचे से जो उठे हैं, उन्होंने जो झूठ, जो कमालात किए हैं, बस पूछो ही ना, ठीक है ना। तो फिर वो टांगे खिंच गई अगलों की, सबकी नहीं खींची लेकिन बहुत बड़ी तादाद, अक्सरियत उनसे ना रुल गई। और मैं पिंडी का तो कह सकता हूं कि मोर देन 80-90%, 80% चलो बहुत मैं गुंजाइश देगी बेचारे। हाँ, आने वाली नस्ल जो उनसी ना उनकी वो बहुत बेहतर होगी, बहुत बेहतर होगी, और वो संभल के आंखें खोल के आगे बढ़ेगी, इसलिए कि इल्म सब तरफ पहुंचा है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।